अभी संसद के बजट सत्र में प्रारूप आने वाला है। प्रारूप आने के पहले ही राजनीतिक विमर्श प्रारंभ हो गया। तो बिहार सरकार तो एक रोल मॉडल इस संदर्भ में है। आप सबकी संपत्ति जब्त करना चाहते हैं और किसको देना चाहते हैं? अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। आज अयोध्या से क्या रिपोर्ट आई है? अयोध्या से क्या रिपोर्ट आई है? वहां पर सेना की जमीन कब्जा करके अपने दोस्तों को दे दिया, अडानी को दे दिया। मुस्लिम दुश्मन सरकार है। वक्फ बोर्ड, अटल जी की सरकार तो बीजेपी की सरकार थी। अटल जी की सरकार में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, वक्फ की कॉम्प्रिहेंसिव कानून बना था। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार बिल लाने वाली है। केंद्र सरकार बिल ला करके वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने का प्लान कर रही है। इस बीच लगातार सियासी खलबली देखने को मिल रही है। बता दें कि पूरा का पूरा विपक्ष इन खबरों के बाद से लगातार बौखलाया हुआ है। इस बीच देखने को मिला कि असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी तरीके से इस खबरों के बाद से बौखला चुके हैं और उनका ये कहना है कि बीजेपी वक्फ बोर्ड के अधिकारों को छीनना चाहती है। इस बीच और भी विपक्ष के नेता इस मामले को लेकर के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जेडीयू ने स्पष्ट तौर से यहां पर बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए ये कह दिया कि बिहार में भी ठीक वक्फ बोर्ड को लेकर के एक मॉडल पेश किया गया है जो कि नजीर है। और बिहार सरकार ने जो फैसला लिया, नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, इसको लेकर के सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह तो सीधे तौर पर इन खबरों के बाद से उनका रिएक्शन सामने आया है और उनका यह कहना है कि आखिर केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करके क्या इसे अपने दोस्तों के नाम करना चाहती है, क्योंकि पहले से ही देश का रेल हो या फिर देश का एयरपोर्ट हो, तमाम चीजें उन्होंने अपने दोस्त अडानी को दे रखी है। अब क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति को भी वो जब्त करके अपने दोस्त अडानी को देना चाहते हैं? सुनिए संजय सिंह का ये बयान। देखिए, मुझे लगता है कि वो एक्ट क्या है, उसमें क्या ये लाना चाहते हैं, वो पहले देखना होगा। और दूसरी बात यह है कि आप सबकी संपत्ति जब्त करना चाहते हैं और किसको देना चाहते हैं? अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। आज अयोध्या से क्या रिपोर्ट आई है? अयोध्या से क्या रिपोर्ट आई है? वहां पर सेना की जमीन कब्जा करके अपने दोस्तों को दे दिया, अडानी को दे दिया। तो आप वक्फ की जमीन कब्जा करके किसको देना चाहते हैं? किसके साथ आपकी डील हुई है? आप एयरपोर्ट देना चाहते हैं अपने दोस्त अडानी को, आप रेल देना चाहते हैं, सेल देना चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान एक ही आदमी को देना चाहते हैं। तो अब वक्फ की संपत्ति डील हुई होगी। कितना इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है मोदी जी ने, ये बताना चाहिए उनको। कोई डील हुई होगी वक्फ की संपत्ति औने पौने दामों में बेचने की, इसलिए ये एक्ट ला रहे हैं। इसी के साथ ही बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बनाई गई थी और उन्होंने कानून बनाया था। हकीकत यह है कि मुसलमानों ने जो अपनी संपत्ति दान की है वही अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड पर पहले ही कब्जा कर रखा है। सेना ने बहुत बड़ी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। सरकार उसे मुक्त कराने की बजाय नया कानून ला रही है। साथ ही राशिद अल्वी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और कानून में संशोधन को रोकना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुनिए राशिद अल्वी का ये बयान। देखिए, मुस्लिम दुश्मन सरकार है। वक्फ बोर्ड, अटल जी की सरकार तो बीजेपी की सरकार थी। अटल जी की सरकार में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, वक्फ की कॉम्प्रिहेंसिव कानून बना था। जो कानून आज है वो बीजेपी की सरकार में, अटल जी की सरकार में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना हुआ कानून है, जिसमें सब लोग बीजेपी के मेंबर थे, हम भी मेंबर थे। तो क्या वो अटल जी को भी नहीं मानते? ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर।
बहुत सारी प्रॉपर्टी आर्मी ने हड़प कर रखी है, जिसे सरकार देने को तैयार नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी से सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जो वक्फ करते हैं, कोई एजुकेशन के लिए करता है, कोई मजहबी मामलात के लिए करता है। सरकार को क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? उत्तर प्रदेश की सरकार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही है और दिल्ली की बीजेपी सरकार, भारत सरकार, ये वक्फ प्रॉपर्टी को लूटना चाहती है। मेरी अपील है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से कि आप लोग इसमें इंटरवीन करें। देश के लोगों की नजरें आप पर लगी और इस कानून को रोकें। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम एनडीए के घटक दल जेडीयू की करें तो उनका भी रिएक्शन सामने आया है। दरअसल जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि इस विषय में बात हो रही है, लेकिन इसका प्रारूप अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिल की ज्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन इस संदर्भ में बिहार एक मॉडल बना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भू राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव और जिला के अंदर डीएम को अधिकार दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे पुस्तकालय और मल्टीपर्पज हॉल बनाए जा रहे हैं। नीरज कुमार ने आगे ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उपयोग गरीबों और अनाथ बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिहार सरकार के इस पहल को केंद्र सरकार भी ध्यान में रखेगी। सुनिए नीरज कुमार का ये बयान। अभी संसद के बजट सत्र में प्रारूप आने वाला है। प्रारूप आने के पहले ही राजनीतिक विमर्श प्रारंभ हो गया। तो बिहार सरकार तो एक रोल मॉडल इस संदर्भ में है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने 25/12/2019 को ही परिपत्र जारी किया कि जो अभी सर्वे का काम चल रहा है उसमें बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड और बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड जिसका जिला समाहर्ता और बंदोबस्त पदाधिकारी अथवा DCLR को तमाम वो डेटा उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वो भूमि बिहार राज्य वक्फ बोर्ड के अधीन रहे। साथ ही साथ राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपया दिया और उस भूमि का बेहतर इस्तेमाल क्या होगा, मल्टीपर्पस बिल्डिंग बन रहा है और नज़ीर है इस मामले में कि वहाँ पर स्कूल भी बन रहे हैं, मार्केट भी बन रहा है, मैरिज हॉल भी बन रहा है। तो ज़मीन का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है। यह कहाँ और पूरा जो इस संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, समुदाय को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस सरकार के इस कार्य को सराहा है। इसलिए अभी परेशान नहीं होना चाहिए जब तक वहाँ प्रारूप पेश न हो जाए। भाई इस संबंध में तो वहाँ पर जब प्रारूप पेश होगा तो केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब बिहार ने एक नज़ीर पेश किया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का डेटा को अद्यतन किया जाए, उसके लिए तयशुदा राशि दी गई और उसके फलाफल के रूप में शानदार इमारत बनकर के तैयार हुई है, तो ये तो एक नज़ीर है ना। काम में ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए और उस ज़मीन का भू का इस्तेमाल हो जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों का भला होगा। देखिए इस देश के अंदर संविधान है और संविधान में ऑटोनॉमी जैसे महत्वपूर्ण शब्द जो स्वायत्ता होता है, स्वायत्ता एक महत्वपूर्ण पक्ष है। बगैर प्रारूप पेश किए हुए राजनीतिक स्वायत्ता के तहत बयान देने से परहेज करना चाहिए। पहले प्रारूप तो आए, संसद में आएगा, हर एक राजनीतिक दल के सदस्य उस पर विमर्श करेंगे, उसके पहले ही कोई औपचारिक रूप से इस ढंग की बात कहा जाना श्रेयस्कर नहीं होगा। आपको बता दें, दरअसल साल 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ एक्ट में बदलाव करके बोर्ड की ताकत को और बढ़ा दिया था। इसके बाद वक्फ बोर्ड की जमीन पर अपना दावा ठोकने के लिए कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं थी। वहीं वक्फ की संपत्ति का ऑडिट कराने का अधिकार सरकार या कोर्ट किसी के पास नहीं है। इसी का नतीजा है कि सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी वक्फ बोर्ड है। दरअसल आपको बता दें कि इस बिल
के जरिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की उन शक्ति पर अंकुश लगाना चाहती है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता है। इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के कई अधिकारों पर रोक लग सकती है। बिल में वक्फ बोर्ड की शक्ति को कम करने की बात कही गई है। इस समय देश भर में 28 राज्यों और केंद्र में 30 वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं और फिलहाल जिस तरीके से ये संशोधन की खबरें सामने आ रही है और कहा तो ये जा रहा है कि 5 अगस्त को ही केंद्र सरकार जो है इस मामले को लेकर के संशोधन का बिल पेश कर सकती है। आपको बता दें कि 5 अगस्त मोदी गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा ऐतिहासिक दिन रहा है क्योंकि 5 अगस्त वही तारीख है जिसमें कई सारे ऐतिहासिक फैसले और कार्य मोदी गवर्नमेंट की ओर से किए गए हैं। फिर चाहे वो धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाना हो जो कि 5 अगस्त 2019 में हटा था। इसके अलावा अगर बात हम राम मंदिर भूमि पूजन की करें तो इसकी तारीख भी 5 अगस्त 2020 रही है। ऐसे में तमाम जो कार्य हुए हैं कहीं ना कहीं मोदी सरकार में 5 अगस्त को ही हुआ है और इसे एक बड़े डेट के तौर पर देखा जाता है जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि 5 अगस्त ही वो तारीख है जिस दिन संसद में बाकायदा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।